लोकसभा का चुनाव बढ़ती गर्मी में और भी तापमान को बढ़ा दिया है। कहीं पे चुनाव तो कहीं पे चुनाव प्रचार का दौर जारी है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में भी सभी प्रत्याशी दम भर रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद भी विभिन्न गांवों में पहुंचकर जनसंपर्क कर रही है। इसी कार्यक्रम के तहत शिवहर लोकसभा क्षेत्र के डुमरी कटसरी प्रखंड लालगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिक्कों से उनको तौला गया। किस तरह से फूल माला से स्वागत किया जा रहा है और किस तरह से समर्थकों में उत्साह है, ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से फूल माला से एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। शिवहर लोकसभा का चुनाव अब प्रचार अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। आने वाले 25 मई को चुनाव होना है। देख सकते हैं यह चुनाव प्रचार कितनी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 25 मई को यहाँ पे चुनाव होना है और देख सकते हैं कि प्रत्याशी एनडीए के जो प्रत्याशी हैं लवली आनंद, वो किस तरह से चुनाव प्रचार में धुनाधार जुटी हुई हैं। अभी गाँव में ब्राह्मण समाज के द्वारा किस तरह से सिक्के से इनको तौला गया है, जिसका जाता उदाहरण आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्के से वजन किया जा रहा है। इसको लेकर के समर्थकों में जो उत्साह है वो साफ साफ दिखता है। ये आगे क्या कुछ कहना है एनडीए प्रत्याशी जो अभी लवली आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। मैडम, जिस तरीके से आप धुनाधार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, जब से आई हैं बिना रुके बिना थके आप प्रचार प्रसार में हैं। अब आने वाले 25 मई को यहाँ पे मतदान होना है। सभी लोकसभा क्षेत्र सभी विधानसभा क्षेत्रों में आपका करीब फॉर्मन हो चुका है। निर्णायक मोड़ में यह चुनाव आ चुका है। क्या देखते हैं इस चुनाव को अपने नजरिए से? देखिए, यहाँ पर जनता चुनाव लड़ रही है। लवली आनंद से आगे जनता है, तो जनता चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी से आगे आगे हैं हर वर्ग के लोग, हमें साथ दे रहे हैं। धर्म मजहब से ऊपर उठ करके हमेशा साथ दिए हैं, आज भी दे रहे हैं। और आज आप लोग देखें अखिलेंद्र त्रिवेदी जी के द्वारा ये जो कार्यक्रम हुआ, सिक्के से हमें तौला गया, तो हर समाज के लोग कर रहे हैं। कल वैष्णव द्वारा सिक्के से तौला गया बेलसंड में, वो कहीं से तौला जा रहा है, कहीं मिठाई से तौला जा रहा है। तो ये प्रेम भाव है लोगों का और हर वर्ग के लोगों का। मैं आपके माध्यम से उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ। और ये चुनाव जनता लड़ रही है। सबको है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी को तीसरे बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर वर्ग के लोग सब लोग आ गए हैं, क्योंकि विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार है दूर दूर तक। और लोग वहाँ पर लालू जी के शासन को भी दिया है। 2000 के पहले क्या हाल था, कोई सुरक्षित नहीं था, व्यापारियों का दुकान लूटा जा रहा था, किसी का इज्जत किसी का असमत, इस तरह से। तो कोई लालटेन युग में आज के समय कल्पना नहीं कर सकता है, जाना तो दूर कल्पना भी नहीं कर सकता है 2005 के पहले के बिहार को कोई अभी लाना नहीं चाहेगा, एक वोट नहीं देना चाहेगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का भी चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में आज दूर दूर तक उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। लवली आनंद को जिताएंगे। तो यहाँ पर जो है पहले से भी आनंद मोहन यहाँ पर रहे हैं, सेवा भाव हुआ है और बहुत सारा काम होगा। रीगा चीनी मिल हो जो बंद पड़ा है उसको भी चालू कराना है। और जानकी धाम से लेके बापू धाम तक रेलवे लाइन शिवहर में नहीं है, शिवहर सीतामढ़ी भाया मोतिहारी होके जाएगा। और ये होगा पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर बनेगा। और जानकी नमी है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का, पहले रामनवमी होता था और जानकी नवमी नहीं होता था, पहली बार जानकी नवमी होकर के जानकी माँ का जो सम्मान हुआ, तो नारी जाति का सम्मान मिला है। और इससे काफ़ी लोगों की छुट्टी की घोषणा भी हुई है। और हमारा जो कैंपेन चल रहा है वो देश में जो विकास हुआ है, जो इस दुनिया में भारत का जो स्थान बना है, उसको लेके हम लोग ये चुनाव कर रहे हैं। इस चुनाव का कैंपेन बहुत ताकत चल रहा है, बहुत बेहतरीन है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस चुनाव में 2 लाख से ज़्यादा वोटों से इनका जीत हैं कि लोजपा के कद्दावर नेता और शिवहर जिलाध्यक्ष
पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं विजय पांडे। तो लोजपा आप सब गठबंधन में एनडीए के साथी हैं, तो जिस तरह से चुनाव यहाँ पे आ चुका है, क्या लगता है कि यह चुनाव पूरे बिहार में या भारत शिवहर लोकसभा में कैसा अपना रुख अख्तियार करेगा? हम शुरू से बता रहे हैं आप लोगों को कि पूरे बिहार में 70 और 30 का लड़ाई है। एनडीए के पास 70 है, महागठबंधन के पास 30 है और 40 के 40 सीट डंके के चोट पर ये विजय पांडे का अपना वादा है 40 के 40 सीट जीत के मोदी जी के झोली में डाल के 400 प्लस सीट देके प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। बस यही सोच है। विपक्ष तो कह रही है कि हम 39 में 30 ले आएंगे। उसका कारण है आरजेडी और महागठबंधन के लोग जात पात धर्म मजहब में वो गणित बैठाते रहते हैं, लेकिन 14 के बाद पार्लियामेंट चुनाव में ये देश का चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव है। जात पात धर्म मजहब टूट जाता है मोदी जी के नाम पर। और याद रखिएगा, अभी तो हुआ है आज, ये 17 तारीख है, आप 2-3 दिन रुक जाइए, यहाँ से 4 लाख वोट से लवली आनंद विजय होकर जाएगी सदन में, ये कोई रोक नहीं सकता है। ये जिला में डूबसरी लालगढ़, जैसा कि हम हर बार बता रहे हैं, सभा की गई थी और जो ये आयोजन किया गया था अखिलेंद्र त्रिवेदी के दरवाजे पर किया गया था और इसमें बड़े बड़े इस क्षेत्रीय लीडर लोग शिरकत किए थे। यहाँ पे तरियानी छपरा के मुखिया पति नीतीश सिंह महाराज भी मौजूद हैं। और देख, विपक्ष जो है लगातार एक जातीय ध्रुवीकरण की बात करती है, एक जात के आधारित वोट बैंक की बात करती है, तो क्या यहाँ शिवहर लोकसभा में वो जातीय समीकरण हावी हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि जातीय समीकरण हावी होगा। हम तो लमसम बैस के गांव में गए हैं और बैस लोगों से मेरा बहुत पुराना संबंध है और घरेलू संबंध है। हम सभी के घर पे गए हैं, हमें नहीं लगा है कि बैस में कहीं फूट ऐसा मालूम चल रहा है कि फूट है रीतू जायसवाल की वजह से। जो भी है मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा, नीतीश कुमार के नाम पे पड़ेगा, रामविलास के नाम पे पड़ेगा, वजीरा नाम मांझी के। और यहाँ पे कोई जात पात नहीं है, जात पात से ऊपर उठकर लोग वोट दे रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक अखिलेंद्र त्रिवेदी वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी कुछ खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनाव किस तरफ जा रहा है। तो त्रिवेदी जी, क्या लगता है कि इस बार का चुनाव जो है किस तरफ जा रहा है? देखिए, चुनाव तो लोगों के नज़र में है, लेकिन चुनाव तो है ही नहीं। चुनाव तो एक तरफा मोदी जी की तरफ जा रहा है। मोदी जी के पक्ष में सारे लोग जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज भी फैसला किया है, ब्राह्मण के तमाम गांव से तमाम लोग आए हुए हैं और ये तमाम लोग भी यही बोल रहे हैं कि मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है और यहाँ से आनंद मोहन जी को भी जिताना है। और यहाँ पति माननीय देवेश्वर ठाकुर जी भी ब्राह्मण के गांव, ब्राह्मण के समाज, ब्राह्मण के टोला जहाँ है वो भी दूरभाष से लगे हुए हैं कि भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, आनंद मोहन जी को यहाँ से चुनाव दीजिए, लवली आनंद जी को चुनाव जिताइए। शिवहर एनडीए के बहुत सारे दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ था और जिस तरह से लोगों ने शिरकत किया है, फुलकाहा पंचायत के पूर्व मुखिया पति यहाँ पे बसंत कुमार भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बसंत जी, अब क्या लगता है कि चुनाव किस मोड़ की तरफ जा रहा है? मोदी जी के सामने कोई है क्या? मोदी जी के सामने इस देश में कोई नहीं है और शिवहर में हमारी माता स्वरूप लवली आनंद को हराने वाला कोई नहीं। ये गर्मी जो है, इतनी गर्मी में आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो क्या परिणाम आने वाला है? मेहनत रंग लाएगा, मेहनत रंग लाएगा और शिवहर में श्रीमती लवली आनंद जीत के भारी मतों से जीत के और जेल में जाएंगे। लोगों का अनुमान है